हवा में ठंडक थी उस दिन, हल्का कोहरा था। जिसे हम आज दीपावली कहते हैं, उसके बाद का महीना था, यानी कार्तिक के बाद वाला मार्गशीर्ष। पंछी पेड़ों पर बसे अपने घरों से टुकुर टुकुर इधर उधर देख रहे थे। जंगलों में हिरन आराम से पोखर पर पानी पी रहे थे, क्योंकि बाघ आज अपनी गुफा से निकले ही नहीं थे, जैसे किसी सूचना के आने का इंतजार कर रहे हों। नदियां पर्वतों के हृदय से निकली थीं और अपनी तय दिशा में जा रही थी, लेकिन आज कुछ व्याकुल थी। जा एक ओर रही थी और देख दूसरी ओर रही थी, एक खास राज्य की ओर, एक राजमहल की ओर। दूर आसमानों में हवा ठहर ठहर कर चल रही थी। बादलों के बीच जगह बनाते हुए सूरज झांक रहा था। उसे भी देखना था ना, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होने जा रहा था। होनी का एक खेल जो शायद सदियों पहले कभी लिखा जा चुका था। लिखने वालों को पता था कि क्या होने वाला है, क्योंकि रचयिता स्वयं एक नए रूप में अपने जीवन का और एक संस्कृति का नया अध्याय लिखने जा रहे थे। राजा जनक का दरबार सजा था। ऊंचे सिंहासन पर मिथिला नरेश विराजमान थे। उनके एक ओर बैठी थी मिथिला की रानी सुनैना। राज सिंहासन के सामने दोनों ओर थे वे राजा, वे राजकुमार जो मिथिला कुमारी सीता से ब्याह करना चाहते थे। बीच में एक बड़े तख्त पे रखा था भगवान शिव का धनुष पिनाक। राजा जनक की बेटी सीता का स्वयंवर था। दूर दूर से आए राजा और राजकुमार सामने थे। यूं तो उन दिनों स्वयंवर में लड़की अपना वर स्वयं चुनती थी, लेकिन आज के आयोजन में राजा जनक ने अपनी बेटी से शादी करने की इच्छा रखने वाले राजकुमारों के सामने एक और शर्त डाल दी थी। राजा ने फैसला किया था कि शिव के इस असीम शक्तिशाली धनुष पिनाक को जो तोड़ेगा वही उनकी बेटी से विवाह का अधिकारी होगा। राजा जनक ने यह शर्त बहुत सोच समझ के रखी थी। कोई भी वचन, कोई भी प्रण यूं ही थोड़े लिया जाता है। राजा जनक और वहां उपस्थित सभी लोग, वहां बैठे मेहमान राजाओं और राजकुमारों को उम्मीद भरी नजर से देख रहे थे। एक पिता के मन के भीतर का बवंडर कोई नहीं देख पा रहा था। सीता जी का श्रृंगार कर रही दासी ने उनकी बलाएं ली और बोली, जैसी सुंदर आप हो राजकुमारी, वैसे ही वर मिले आपको। सीता की अपनी सखियों से आंख मिली तो वो शरारत से मुस्कुरा दी। मुस्कुराहट का कारण था स्वयंवर से कुछ समय पहले वाटिका में मिला एक अजनबी। रंग भूमि आए दो भाई, हंसी सुधे सब पुरबा सिंह पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाहू, आसन उचित देहु सब काहू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।